हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज पे। सो बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट का सेट नंबर 5 करने वाले हैं। 4 मॉडल सेट ऑलरेडी करा दिया गया है, जो कि हम लोग इंटरनेट पे आधारित मॉडल सेट को कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ये सभी प्रश्न है जो कि MVVI होने वाला है, तो जल्द से आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो के लिंक को आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए है रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। यहाँ पे क ख दिया है ऑप्शन में क ख, तो यहाँ पर ए बी ही बोलेंगे। आप लोग याद रखिएगा, ए बी बोलेंगे, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए, तो आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा फर्स्ट का। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलना है फर्स्ट का आंसर क्या होगा, और आंसर आपको लिखना है, ताकि जितना आप लोग लिखोगे प्रैक्टिस होगा उतना आपको कन्फर्म याद होगा। इसलिए आपको आंसर लिखते चलना है, आंसर को आपको लिखते चलना है। टाइम यहाँ पे मिलता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग टाइम एग्जाम का देखिए, एग्जाम का टाइम नहीं, इसलिए मात्र हम लोग 14 से 15 मिनट में 40 प्रश्न को करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का? तो यह हुआ था रूस। देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है तिनसिन, ऑप्शन बी कैंगटन, ऑप्शन यहाँ पे सी है होचिनमी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर बताइएगा। मार्च 1946 में वियतनाम और फ्रांस के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हनोई समझौता हुआ था। हनोई समझौता हुआ था, इसमें ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई थी? ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी है खेरा, और ऑप्शन डी चंपारण। देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था किस किसान आंदोलन के दौरान? इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था, तो यह दिया गया था बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग या सभी वर्ग? तो सभी वर्ग का शोषण हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 6 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे जो बड़ी क्रांति थी यह औद्योगिक क्रांति थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? MVVI प्रश्न है यह, इससे आपको याद रखना है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने है 9 नंबर, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की छपाई की थी। ऑप्शन डी। अगला यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत हुआ था चमगादड़ चीन में। आपको याद रखना है, चाइना में मुद्रण की शुरुआत हुआ था। कागज़ की आविष्कार पूछे तो ये भी चीन में ही हुआ था। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? VVI प्रश्न है। एंड्रीन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। आर्सेनिक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है। यहाँ पे 21 हो जाएगा। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बच्चों, बिहार में जो वन का फैलाव है यह 7% क्षेत्र में है। देखिए, बिहार में 7% है, और यहीं पे भारत की बात किया जाए
भारत में कितना परसेंट है, तो भारत में 20% है, लेकिन रहना कितना चाहिए, तो 33% मिनिमम रहना चाहिए, लेकिन है कितना, तो 20% पूरे भारत में, और सिर्फ बिहार की बात करें तो 7% क्षेत्र पे ही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बॉक्साइट की पूछे। एल्युमिनियम के अयस्क तो बॉक्साइट, और एक और इम्पोर्टेंट अयस्क है, यह है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट यह एक एल्युमिनियम का इम्पोर्टेंट अयस्क है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है, तो राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग, तो खिलौना उद्योग जो कि छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। 18 का कितना हो जाएगा, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो इसका 10 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कुल कितनी है, तो 6283 किलोमीटर है, 6283 किलोमीटर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, तो स्थानिक ऊंचाई बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं से। असमान भूमिकाएं से होती है, ऑप्शन में है यहाँ पे बी इसका राइट आंसर होगा, बी। अगला यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल मना तो करता ही। अगला ही, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, नहीं। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ऐसा बात नहीं है, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, पूरी आज़ादी है। नेक्स्ट, महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव, तो महिला के मतदान का अभाव का है, महिलाएं भी तो वोट दे ही रही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, इसका राइट आंसर है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच, जो विभिन्न समुदाय है इसके बीच को टकरावों को कम करती है, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, वीवीआई प्रश्न है, यह सेट 4 में भी यह प्रश्न था, आपको याद रखना है। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 25 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, तो यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 29 नंबर, जनता दल पार्टी की गठन कब हुआ था, चलिए बताइएगा। जनता दल पार्टी का, जनता दल जो यूनाइटेड पार्टी है, इसका गठन कब हुआ था, 29 का आप लोग कमेंट कीजिए कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में हुआ था, 1999 में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो कि कृषि है। चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि है, और सेवा क्षेत्र कौन में आ जाता है, तो सेवा क्षेत्र तृतीय में आता है, तीसरा में, और औद्योगिक क्षेत्र होता है जो कि द्वितीय हो जाता है, दूसरा। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न यहाँ से 100% रहेगा। अगला है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है, तो विकसित। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना की है, और सबसे कम शिवहर की है, शिवहर की सबसे कम है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो केंद्रीय बैंक आरबीआई है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर क। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने पेश है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, तो इनमें से सभी होगा। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला या इनमें से सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आप लोगों को मालूम है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो जो कंपनी अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी अपने सेवा को है जो कि प्रदान करती है। जैसे कि देख लिए कोका कोला, तो कोका कोला यह है जो कि सिर्फ भारत में ही थोड़े मिल रहा है, आप लोग अमेरिका जाएगा वहाँ भी मिल जाएगा, तो यह है जो कि एक
बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी, यानी कि अनेक राष्ट्रों में, अनेक देशों में उसका कार्य चल रहा है, वहाँ पे उसका सामान बिक रहा है, तो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, यह क्वेश्चन तो कितना बार आगे आप लोगों को बता दिए हैं, यह राज्य आयोग होगा, और 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो राष्ट्रीय आयोग होगा, और 20 लाख से कम होगा तो जिला फोरम होगा। नेक्स्ट, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना सुनामी कहलाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधि केंद्र कहते हैं। 40 प्रश्न यहाँ से कंप्लीट होता है, और यहाँ से सवाल आप लोगों को 5 से 6 सवाल पक्का आपके एग्जाम में रहेगा। 100% लिख करके रख लीजिए। एग्जाम देने के बाद ज़रूर बताइएगा कितना सवाल आपके यहाँ से। और देखिए 5 सेट हम लोग यहाँ पे समाप्त होता है, 5 सेट पूरा समाप्त होता है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से 5 सेट को ज़रूर देख लीजिएगा। 40 बचे मात्र हम लोगों ने 200 ऑब्जेक्टिव को किए हैं, और 100% आप यहाँ से श्योर हो जाइए कि 40 प्रश्न में 40, देखिए 80 में, यहाँ से 80 में 35 से 40 प्रश्न पक्का यहीं से रहेगा। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा पूरी वीडियो को। 35 से 40 प्रश्न यहाँ से आपको दिखने को मिलेगा एग्जाम में 200 में से, तो ज़रूर देख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा यदि आपने 5 सेट को देख लिया है तो, और कितना सही कर पाए ये भी कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।